हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं खराब गुरु के लक्षण के बारे में। क्यों, इसका कारण हम जानेंगे। क्योंकि गुरु हमारे जीवन में सर्वे सर्वा है। कैसे? क्योंकि गुरु से हम विचार करते हैं हमारी शिक्षा का, हमारे धन का, कि हम जीवन में कितना धन अर्जित करने वाले हैं और कितना हम जीवन में अपने सेविंग्स कर पाएंगे, हम कितना बचा पाएंगे अपने जीवन में। साथ ही साथ इसे ज्ञान के साथ साथ हम बोलें तो हमारे जो कर्म करते हैं तो उस चीज़ का भी ज्ञान कहीं ना कहीं ये देते हैं। साथ ही साथ ये धर्म कर्म में भी रुचि करवाते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक है तो इसमें भी गुरु ग्रह का ही हाथ होता है। और हम देखें तो ईश्वर पे विश्वास, भरोसा करना, ये सभी चीज़ें हम गुरु से विचार कर सकते हैं। पर आज हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज़ कि गुरु यदि खराब हो तो उसके लक्षण कैसे होते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियली कंडीशन। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इजी हो जाती है। यदि आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है तो आप जीवन में खुल के और बिना सोचे समझे इत्मीनान से आप अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपका फाइनेंशियली अगर आपको फ्रीडम नहीं है, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो इसके बहुत से नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खराब गुरु के लक्षण क्या है। जिनके गुरु कमज़ोर होते हैं, जैसे कि डिग्री वाइज या पीड़ित हो गए या किसी भी प्रकार से वो कमज़ोर हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो इसका सबसे पहला असर जो पड़ता है वो आप देखेंगे बचपन से ही। आप अपने आप को देखिए कि आपके शिक्षा में प्रगति नहीं हो पाएगी, शिक्षा का बाधित हो जाना, पढ़ाई में मन कम लगना, शिक्षा का ज्ञान ना होना। आप जैसे जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की, आप जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है तो उस फील्ड का आपको उतना ज्ञान नहीं होता। जिस डेफिनेटली आपने डिग्री पा ली पर उसका ज्ञान नहीं होगा आपको। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि उस शिक्षा को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आज अपने जीवन में, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। इस कारण तो ये गुरु के कमज़ोर होने का लक्षण है। दूसरा हम देखें तो ज्ञान का नाश होना। तीसरा अगर हम देखें तो गलत कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको पछतावा नहीं होता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नास्तिक हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास, भरोसा ना के बराबर होता है, और होता भी है तो वो अंदरूनी तौर पे एक सोल का एक ग्लिम्स रहता है जैसे, तो वो ग्लिम्स रहती है। कहीं ना कहीं नास्तिकता आ जाती है, यानी कि कर्म में कहीं ना कहीं वो रत नहीं हो पाता है, अच्छे कर्म वो नहीं कर पाता है, नास्तिकता की ओर बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और अगर करेगा भी तो अपने मतलब के लिए करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो पाचन ठीक नहीं होता, पेट की समस्या बनी रहती है, वायुजन समस्या जैसे कि गैस, एसिडिटी, जैसे कि सर में हेडेक होना गैस की वजह से, किसी भी प्रकार की ऐसे पेट में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुरु के कमज़ोर होने का लक्षण है। और अपने ज्ञान का अहंकार हो जाना। यदि एक तो सबसे पहली बात ज्ञान नहीं होता, और अगर थोड़ा बहुत जो है उसका भी अहंकार होता है, और व्यक्ति फिर उस ज्ञान का ढींगे मारता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नैतिकता में कमी आ जाती है। मैं आपको जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसे अपने जीवन में अगर अपनाएंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको रेजोनेट होता दिखेगा, और ये 100% घटित होगा जिनकी कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं या पीड़ित हो रहे हैं किसी भी प्रकार से। तो ये सभी इसके ट्रेट्स हैं। आइए आगे जानते हैं कि कमज़ोर गुरु के और क्या फल होते हैं। तो अन्य बड़े लोग या उम्र से बड़े जो आपसे होते हैं, या फिर आपसे ऊंचे पोस्ट में जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे आपके वाद विवाद होते रहते हैं, या आपकी बात को नहीं मानते, नकारते हैं, या ध्यान भी देंगे तो बहुत डिले लेट ध्यान देते हैं। आप अगर
आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप कुछ बताना चाह रहे, बोलना चाह रहे हैं, तो नकारते हैं उस बात को, आपकी बातों को ध्यान न देना। आप बहुत धर्म कर्म करें और रिजल्ट ना मिल रहा हो जीवन में, इससे दूर रहते हैं, या फिर इसमें रुचि नहीं बढ़ती आपकी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमज़ोर गुरु के लक्षण हैं। जो लोग धर्म कर्म कर रहे हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोर गुरु के लक्षण हैं। पर इसमें ये नहीं है कि आप को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, तो इट्स नॉट हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग। पर एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में अगर करेगा, जिनका गुरु बलवान है उनको रिजल्ट बहुत जल्दी और ज़्यादा मिलेगा, पर जिनके गुरु कमज़ोर हैं उनको कहीं ना कहीं डिले होता है, पर देर होती है, पर डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपके किए गए कार्य का आपको मान सम्मान नहीं मिल पाता, क्रेडिट आपका कोई और ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है, जीवन में धन के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। फाइनेंशियली जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीडम नहीं रहती है, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर रहता है पक्ष। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समस्याएं, मतभेद, प्रॉब्लम बनी ही रहती है। और विवाह होने में भी प्रॉब्लम होता है, देर होती है, डिले होगा। कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि यदि अगर गुरु कमज़ोर है तो इससे कई सारी समस्याएं निकल के आ जाती है। संतान होने में प्रॉब्लम होती है, पेट के रोग जैसे कि मैंने बताया आपको, और उदासीनता का कहीं ना कहीं एक शिकार होता है। तो ये सभी लक्षण आप गुरु के कमज़ोर होने पे देख पाएंगे। और जिनके गुरु बलवान है तो उनके लिए तो ये सभी चीज़ें समझ लीजिए कि बहुत ईजी हो जाती हैं, और ये सभी उनके जीवन में मिलती है। बाकी ग्रह स्थिति को भी देखना पड़ेगा कि अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है, पर ये एक नॉर्मल मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं, अब इसका उपचार क्या कर सकते हैं हम जीवन में। अब जिनकी जीवन में ये सभी समस्याएं हैं तो वो उससे कैसे उबर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम सोचें तो आर्थिक पक्ष, हम उसे कैसे बलवान कर सकते हैं, और मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए तो उससे आप कैसे बलवान कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी उपाय करें, आप कोई भी समाधान करिए, पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप कुछ भी करें, आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं, आप क्या संकल्प लेके कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो चलिए उपाय की बात करते हैं, ऐसे क्या समाधान हम कर सकते हैं जानते हैं। तो सबसे पहला, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सात्विक रहने की कोशिश करिए। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं और मंदिर जाइए, नित्य मंदिर जाइए। कोई घर के पास एक मंदिर का चयन करिए और वहाँ नित्य दर्शन करने जाइए। तो ऐसे ये 2-3 उपाय करने से आपके जीवन में, आप कोई भी करिए इसमें से, चाहे जो मैंने बताया गुरुवार का व्रत करिए, सात्विक रहिए, मंदिर जाइए, आप कुछ भी उपाय करिए इसमें, पर इसे डेली बेसिस पे करिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपको कोई काम आ गया पर आपने फिर उस दिन छोड़ दिया मंदिर जाना, व्रत कर रहे थे, कहीं बाहर जाना है, वो छूट गया, ये ना हो पाए। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो छूटना नहीं चाहिए। आपका वो कार्य इस कार्य से इम्पोर्टेंट, अगर आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप पीले केसर का आप तिलक लगाइए नित्य। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो आप ग्रॉ गौ ग्रास जो होता है वो अपने थाली में से निकाल के रखिए, और सबसे पहले आप उनको खिलाइए। घर की जो पहली रोटी बने आप वो गाय को खिलाइए। तो ये सभी उपाय से आप देखेंगे कि आपके गुरु को भी बल जाएगा, और आप जितना हो सके पीले वस्त्र, पीले चीज़ों का भक्षण करिए, पीला पहनिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं गुरु को बल देगी। तो ये उपाय से आप अपने आर्थिक पक्ष को भी मजबूत कर सकते हैं। ये सभी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, समाधान बता रहा हूँ, पर अब आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए ऐसा नहीं कि आप इसी में ही बने रहें और इसके भरोसे रहें कि आपने ये सभी काम कर रहे हैं तो
आपका फाइनेंशियल जो फ्रीडम है आपको मिल जाएगी, आप अचानक से अमीर हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। आप यदि कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक मार्ग है। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि आपको हेल्प करती है। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप उससे कैसे निकल सकते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बोलती कि आप कर्म मत करिए। कर्म नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन कैसे चलाएंगे? आलसी बनेंगे तो फिर आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कर्म करना ही सबसे बड़ा, और निष्काम कर्म करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, निष्काम कर्म। आज हमने बात की कि कमजोर गुरु के क्या लक्षण होते हैं, और आप अपने जीवन में से घटित करके देखेंगे, ये 100% घटित होंगे। आप इन उपाय से अपने जीवन में गुरु को बलवान कर सकते हैं, और जो परेशानियां आप जो झेल रहे हैं उससे निकल सकते हैं। विवाह में समस्या आ रही थी, संतान में समस्या आ रही थी, आप ये उपाय करें, आपको रिजल्ट कुछ ही दिन में दिखेगा। अब पूछेंगे कि कितने दिन तक करें? जब तक आप कर सकते हैं करिए। कम से कम आप 3 महीने तो इसे कंटिन्यू करिए, आपको देखते ही देखते आपको रिजल्ट मिल जाएगा। व्रत कब तक करें? व्रत भी आप करिए, व्रत कम से कम 11 व्रत करिए, 12 व्रत करिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय करने से आपकी जितने भी समस्याएं हैं, इससे आपको निदान मिलेगा। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।